Implantation. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है। हम जानते हैं कि स्पर्म एंड ओवम फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस एंड एम्प्यूला नाम के रीजन के जंक्शंस पे फॉर्म होता है। जाइगोट के फॉर्म होते ही जो फेलोपियन ट्यूब की सिलिया है वो ओवम को मूव करवाने लगेगी और साथ साथ में जाइगोट क्लीवेज के जरिए डिविजन्स के जरिए सेल डिवीजन शुरू कर देगा। वो शुरुआत में 2 सेल्स बनाएगा, फिर 2 सेल्स से 4 सेल्स, फिर उससे 8 एंड 16 सेल्स की कंडीशन क्रिएट होगी। ये डिवीजन से जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जब एम्ब्रियो 8 to 16 सेल्स के कंडीशन में पहुंच जाता है तब उसको मोरूला कहा जाता है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मोरूला। हमें खास याद रखना है कि डिवीजन जब शुरू होता है उसी वक्त ये जो सेल्स का ग्रुप है वो कॉन्स्टेंटली फेलोपियन ट्यूब से मूव होते हुए यूटेरस की तरफ बढ़ रहा है आगे। The morula continuously divide and transforms into blastocyst as it moves further into the uterus. ये जो 16 सेल की कंडीशन है 8 to 16 सेल की उसको हमने मोरूला कहा। ये अपना डिवीजन फर्दर आगे शुरू रखते हैं और वो एक नए सेल के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। आप फिगर में ब्लास्टोसिस्ट देख पा रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर का जो सेल ग्रुप है उसको इनर मास कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट वो कंडीशन है जिस कंडीशन में ये पूरा सेल ग्रुप है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इम्प्लांट हो सकता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को नरिशमेंट देगी और आफ्टर द 9 मंथ बेबी प्रोड्यूस होगा। The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and the inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. Blastocyst जो आपको फिगर में दिख रही है उसमें सेल्स के लेयर्स है जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं। उनमें जो आउटर लेयर है सेल का जो बाउंड्री है ब्लास्टोसिस्ट की उसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और अंदर आपको ऑरेंज जो सेल का ग्रुप दिख रहा है उसको इनर मास कहेंगे। खास याद रखिए जो इनर मास है जो ऑरेंज कलर से शो आउट किया गया है उसी से बेबी फॉर्म होता है। शुरुआत में एम्ब्रियो फिर वो बेबी डेवलप हो जाता है और जो ट्रोफोब्लास्ट है जो ब्लास्टोसिस्ट का सबसे आउटर लेयर है वो लेयर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच्ड हो जाता है जिसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस फिगर में आपको ब्लास्टोसिस्ट का क्लियर इमेज दिख रहा है। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है और वो ट्रोफोब्लास्ट के लेयर के साथ इनर सेल मास कनेक्टेड है जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि वही इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और ब्लास्टोसिल आपको दिख रही है वो खाली कैविटी जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर है सेंटर में है उसको हमने ब्लास्टोसिल बोला। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम and the inner cell mass gets differentiated as the embryo। जैसे मैंने आपको बताया ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है उससे अटैच्ड हो जाता है और जो इनर मास है वो फिर एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होने लगता है। सेकेंड फिगर जो आपको दिख रही है उसके अंदर आप देखिए किस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट लेयर यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच्ड हो रहा है और सेकेंड फिगर में आपको रेड कलर से शो किए हैं इनर सेल मास को जो एम्ब्रियोब्लास्ट है जिससे आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म होने वाला है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को टच करता है एंडोमेट्रियम की वो लाइनिंग के जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं और वो ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus। और इस तरीके से जो ये ब्लास्टोसिस्ट है फिगर में वो एंडोमेट्रियम के अंदर जुड़ जाती है उससे अटैच हो जाती है एम्बेडेड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इस प्रोसीजर को इम्प्लांटेशन कहा और इसके बाद और डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा उसका जिसको हम प्रेगनेंसी कहेंगे। तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये है ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुई जाइगोट से उसका यूटेरस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच्ड हो जाना। हेलो एवरीवन एंड आवर टुडेस टॉपिक इज प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के बारे में हम सब जानते हैं, ये 9th मंथ का वो डेवलपमेंटल पीरियड है जिसमें जाइगोट से पूरा बेबी फॉर्म होता है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विली। आप लोगों ने देखा जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ था और ब्लास्टोसिस्ट की आउटर बाउंड्रीज और बॉर्डर को हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा था। हमने इम्प्लांटेशन में पढ़ा कि ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच्ड हो जाती है और जिसको हमने इम्प्लांटेशन कहा। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होती है, उसके बाद वहाँ कोरियोनिक विली नाम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये विली है, उसके आजू बाजू में यूटेराइन टिश्यू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम से ही अटैच्ड है, वही उसको आगे चल के नरिशमेंट देने वाला है। तो इसके आसपास मैटरनल ब्लड मतलब मदर की ब्लड वेसल्स होगी। The chorionic villi and the uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. ट्रोफोब्लास्ट से जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, जिसको हमने कोरियोनिक विली नाम दिया, वो कोरियोनिक विली और यूटेरस की जो आर्टरीज हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो टिश्यूज हैं, वो आपस में एक तरीके का यूनिट फॉर्म करती है और उस यूनिट को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा मीडिएटर है जो मदर की बॉडी से नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचाएगी, फिटस तक पहुंचाएगी और बेबी को 9 मंथ के पीरियड में कंप्लीटली डेवलप करेगी। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इस फिगर में प्लेसेंटा की फिगर बहुत ही क्लियर दिख रही है। प्लेसेंटा तभी फॉर्म होता है जब इम्प्लांटेशन हो जाए। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर मदर की बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होता। प्लेसेंटा इंटरमीडिएटर है, ये बेबी और मदर की बॉडी के बीच में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई के लिए जरूरी है। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory material produced by the embryo. प्रेगनेंसी के शुरू होते ही मदर जब ब्रीथ करती है तो वो ब्रीथिंग में जो भी ऑक्सीजन इनहेल कर रही है वो ना सिर्फ उसकी खुद की बॉडी के लिए है, वो ऑक्सीजन प्लेसेंटा के जरिए बेबी तक भी पहुंचती है। सेम उसी तरीके से वो जो फूड इनटेक ले रही है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लेसेंटा के जरिए बेबी तक पहुंचते हैं। इसीलिए तो 9 मंथ की पीरियड में इस बेबी का वेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है। जाइगोट से लेके ये पूरा बेबी ढेर सारे ऑर्गन्स के साथ डेवलप फॉर्म में आ जाता है और फिर वो डिलीवर होता है आउटर वर्ल्ड में। तो प्लेसेंटा का मेन काम ये है, वो ऑक्सीजन पहुंचाएगा बेबी को। ऑक्सीजन से जो बेबी के सेल्स है वो एटीपी फॉर्म करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड बेबी के सेल्स में फॉर्म होगा वो इसी प्लेसेंटा के जरिए मदर की बॉडी में पहुंचेगा। इवन इस बेबी ने जो एक्सक्रीटरी मटेरियल फॉर्म किया होगा वो भी प्लेसेंटा ही कैरी करके मदर की बॉडी तक ले जाएगी। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory material produced by the embryo. इसका मतलब ये हुआ, ये बेबी एक्सक्रीट भी खुद कुछ नहीं करता, ये अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, आपको एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको अम्बिलिकल कोड कहते हैं, उसके जरिए वो प्लेसेंटा तक पहुंचा देगा और फिर प्लेसेंटा मदर की बॉडी में। ये सांस भी नहीं लेता, इसके लंग्स भी काम नहीं कर रहे होते क्योंकि इसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो मदर की बॉडी इसको सप्लाई करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा जिस छोटे से कोड से अटैच्ड है बेबी के साथ उसको अम्बिलिकल कोड कहते हैं, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये जो मटेरियल है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब अम्बिलिकल कोड ही ट्रांसपोर्ट करती है। तो कह सकते हैं कि प्लेसेंटा और बेबी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोड है और इस कोड को हम अम्बिलिकल कोड कहते हैं। इस कोड को बेबी की डिलीवरी के बाद काट दिया जाता है। प्लेसेंटल हार्मोन्स। हम प्लेसेंटा के हार्मोन्स के बारे में पढ़े उससे पहले फिगर में देखिए, फिगर में रियल इमेज दिखाई है मैंने प्लेसेंटा की। आप प्लेसेंटा देख पा रहे हैं, इससे आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि प्लेसेंटा की साइज कितनी होगी और उसके साथ अम्बिलिकल कोड भी अटैच है।
ये कोड के जरिए ही प्लेसेंटा मदर की बॉडी और बेबी की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। और मैंने आपको एक चीज़ और भी कही थी आगे, प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन के बाद ही फॉर्म होती है, ये स्ट्रक्चर पहले से मदर की बॉडी में नहीं होता। और डिलीवरी के बाद बेबी के साथ साथ ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड दोनों हम मदर की बॉडी से खींच निकालते हैं और ये स्ट्रक्चर को फिर फेंक दिया जाता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। ये एंडोक्राइन टिश्यू और ग्लैंड की तरह काम करती है जब तक मदर की बॉडी में प्रेजेंट होती है। कौन से हार्मोन्स बनाती है ये? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचपीएल, इस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन्स भी यहाँ से कुछ अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं। तो आपको खास याद रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन बनाती है और इस्ट्रोजन जो है डेवलपिंग फॉलिकल्स ही बनाती है। आपने देखा कि प्लेसेंटा भी इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स फॉर्म करती है जब तक वो मदर की बॉडी में प्रेजेंट होती है। प्रेगनेंसी एंड द अदर हार्मोन्स, हमने देखा कि प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, उसके साथ साथ बॉडी में और भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के शुरू होते ही। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। ओवरी रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है और ये हार्मोन खास बेबी की डिलीवरी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सर्विक्स को रिलैक्स करती है जिस वजह से बेबी यूटेरस से बाहर वजाइना की तरफ आ पाता है। HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। खास आपको याद रखना, ये तीनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त ही प्रोड्यूस होंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, कॉर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। तो ये हार्मोन्स के पहले लेवल्स कुछ डिफरेंट थे, पर प्रेगनेंसी के बाद इनके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये हार्मोन्स का लेवल क्यों ज़रूरी था बढ़ना? क्योंकि यही हार्मोन्स है जो बेबी को ग्रो करेंगे, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लाएंगे मदर की बॉडी के अंदर और इवन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे। आपको रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में एक छोटी सी फोटो मैंने दिखाई है कि वो किस तरीके से काम में आती है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आप याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिलैक्सिन ओवरी से रिलीज होता है और वो भी प्रेगनेंसी के लेटर फेज में। रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन के साथ मिल के बेबी की डिलीवरी करवाने में हेल्पफुल है।